आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर अब बुलडोजर एक्शन होने वाला है। दरअसल 38 जो निर्माण हैं उनको अवैध करार कर दिया गया है और 15 दिन का नोटिस भी दिया गया है इन सबको हटाने के लिए। तो ऐसे में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है, स्वयं निर्माण हटा ले नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी के साथ में डीएम ने ये आगे कहा है कि नियमों की जानकारी थी फिर भी अनदेखी की गई। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में विश्वविद्यालय परिसर के ज्यादातर भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जाने का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। क्या है पूरा मामला? मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवन बने हुए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत पाए गए, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताए गए हैं। इसी आधार पर प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पेश किए गए जवाब और तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता लगभग साफ हो गया है। तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार अब रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ औपचारिक ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों से विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चा में रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े भूमि निर्माण और अन्य मामलों में जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब अवैध निर्माण के आरोपों के बाद एक बार फिर ये संस्थान सुर्खियों में है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर अब बुलडोजर एक्शन होने वाला है। दरअसल 38 जो निर्माण हैं उनको अवैध करार कर दिया गया है और 15 दिन का नोटिस भी दिया गया है इन सबको हटाने के लिए। तो ऐसे में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है, स्वयं निर्माण हटा ले नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी के साथ में डीएम ने ये आगे कहा है कि नियमों की जानकारी थी फिर भी अनदेखी की गई। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में विश्वविद्यालय परिसर के ज्यादातर भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जाने का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। क्या है पूरा मामला? मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवन बने हुए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत पाए गए, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताए गए हैं। इसी आधार पर प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पेश किए गए जवाब और तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता लगभग साफ हो गया है। तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार अब रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ औपचारिक ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों से विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चा में रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े भूमि निर्माण और अन्य मामलों में जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब अवैध निर्माण के आरोपों के बाद एक बार फिर ये संस्थान सुर्खियों में है।